जब हम लोग हे पिता हे अब्बा करते हैं, परमेश्वर पिता से एक घनिष्ठ संपर्क को हम लोग महसूस कर पाएंगे। जो एक पिता एक पुत्र का जो प्रेम दर्शाता है। आज हम लोग संसारिक में मम्मी पापा बोलते हैं, लेकिन उसमें जितना मिठास नहीं है हे अब्बा हे पिता में वो मिठास है। और यीशु मसीह ना दुख में थे कि वो अपना दुख को वो किसी को जाहिर नहीं कर पा रहे थे, और वो दुख को ना वो बैठ कर, ना वो खड़ा होकर, ना सोकर, परंतु घुटनों में आकर हे अब्बा हे पिता कहकर वो पुकारे। फिर भी अपनी इच्छा नहीं, परंतु पिता परमेश्वर की इच्छा को जाहिर किए। तो प्रियो, आज हम लोग जब दुख में तकलीफ में होते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? अपने मित्रों को, अपने जो संपर्क में रिश्तेदार हैं, उनको अपना पीड़ा को बताते हैं। तो क्या हमारा पीड़ा हमारा मित्र या हमारे जो परिवार के लोग हमारा तकलीफ को दूर कर सकते हैं? केवल हमारा पिता परमेश्वर है जो दुखों को तकलीफों को दूर करता है। प्रियो, आज भी अगर हम अपने दुखों को परमेश्वर को बताने से पहले अगर मनुष्य को बताते हैं, हमारा दुख कभी कम नहीं होगा। आज हम लोग का परमेश्वर पिता से हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को सभी को पता होगा। आज हम लोग किसी को फोन लगाते हैं, 10 नंबर जाहिर करते हैं, तब जाके किसी का पास कॉल हो पाता है। लेकिन परमेश्वर पिता बोलते हैं, यिर्मयाह 33:3, ये हमारा 333 है परमेश्वर से कॉन्टेक्ट नंबर। तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी कठिन बातों को बताऊंगा। क्या आज हम परमेश्वर के सामने घुटनों में आकर अपने दुखों को बताते हैं या नहीं? आज हम देखते हैं यीशु मसीह गतमनी बारी में ये चीजों को दर्शाए हम सबों के लिए कि हमें भी घुटनों में आकर अपना तकलीफ को पिता परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर अपना पीड़ा को बताना है। हमें दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई हमारा दुख हल नहीं करेगा, हम रोगी रहेंगे, हमें कोई मनुष्य चंगा नहीं करेगा, लेकिन चंगा करने वाला एक ही है, परमेश्वर पिता, जो यीशु के कोड़े खाने से आज हम चंगे होते हैं। हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य वही है। लेकिन हम देखने पाते हैं जब यीशु मसीह निर्बल असहाय हुए तो स्वर्ग से एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसे सामर्थ्य देता था प्रार्थना करने को। आज हम लोग भी बोलते हैं कि हमको प्रार्थना करने नहीं आता है, क्या प्रार्थना करें, कैसा प्रार्थना करें? लेकिन वचन भी कहता है कि आत्मा ही है जो आहे भर भर के बयान से बाहर में प्रार्थना करने को सिखाता है, क्योंकि वो जानता तुम्हारी आवश्यकता क्या है। तो आज हम सबों को जब घुटनों में आते हैं, आत्मा ही हमें प्रार्थना करने को सिखाएगी, हमारी जरूरतों को बताएगी और यीशु मसीह वो जरूरतों को पिता परमेश्वर के सम्मुख में ले पहुंचाएंगे और वो हमारे लिए हो जाएगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत सामर्थ्य दे रहा था, आज आत्मा है, पवित्र आत्मा है जो हमें वो सामर्थ्य देती है प्रार्थना करने को। आप लोगों को दुख बताएंगे, वो बहुत सारी सलाह मशवरा देंगे, लेकिन आपका दुख हल नहीं होने वाला।
होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए आज यीशु मसीह हम सबों को दर्शा रहे हैं, जिस तरह यीशु मसीह को स्वर्ग से स्वर्गदूत सामर्थ दे रहा था, आज आत्मा है, पवित्र आत्मा है जो हमें आने भर भर के बयान से बाहर पर प्रार्थना करने को सिखाती है। ये तो हम देखने पाए कि यीशु मसीह के द्वारा हमें पहला सीख मिलता है घुटनों में आकर प्रार्थना करना, हे अब्बा, हे पिता करके प्रार्थना करना, और आत्मा ही है जो हमें प्रार्थना करने को सिखाती है। जब ये सब हो जाती है तब हम देखते हैं पकड़वाने वाले पहुंच जाते हैं। जब हम देखते हैं वो दुख से निकले और उनका पकड़वाने वाला आ गया, उसी समय से देखते हैं फिर गतसमनी बारिश से ही परमेश्वर को प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में दिखा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह गतसमनी बारिश से लेकर मृत्यु तक वो प्रेम को दिखाए, क्षमा करने को। जब यीशु मसीह को पकड़ने वाले आए, पतरस क्या किया? एक सैनिक का कान को उड़ा दिया। उस समय यीशु मसीह क्या किए? उनको चंगा किया, उनका कान को प्रेम दिखाए, बदला नहीं लिए, और वो कान को चंगा किया। तो जब कान को चंगा किया तो कहीं ना कहीं वो सैनिक का भी मन परिवर्तन हुआ होगा। विश्वास करते हैं कि नहीं? जब सैनिक देखा तो उसका कान तलवार से काट दिया गया, लेकिन यीशु मसीह उसको चंगा किया और वो भी विश्वास किया। लेकिन राजा का आदेश तो मानना था ना। जब यीशु मसीह को पकड़ना था वो तो ड्यूटी करना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सैनिक भी मन परिवर्तन हुआ होगा। फिर हम दूसरा देखते हैं यीशु मसीह के जरिए दो राजा मित्र हुए, बताएंगे, जो घनिष्ठ दुश्मन थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा दोनों मित्र हुए। कौन राजा हुए? किसके पास लिया गया? दो राजा मित्र बन गए, है ना? हेरोद राजा और पिलातुस। ये दोनों एक दूसरे से अब नहीं बनता था, लेकिन हेरोद राजा भी यीशु मसीह को देखने का बहुत इच्छा रखता था। जब यीशु मसीह को इधर उधर लिया गया तब वो दोनों मित्र बन गए। तो ये हुआ दूसरा यीशु मसीह का क्रूस तक जाने के समय। तीसरा हम देखते हैं यीशु मसीह के बदले में किसको छोड़ दिया गया? बरअब्बा डाकू को, है ना? बरअब्बा डाकू क्या छोड़ने योग्य था? नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा बरअब्बा डाकू को भी छोड़ा गया। जब बरअब्बा डाकू के पास भी पहुंचाया गया होगा कि तुम्हारा रिहाई हो गया है, तो बरअब्बा डाकू तो खुशी से फूल गया होगा कि देखो मैं इतना बड़ा मैंने गलती पे गलती किया हूँ, चोरी, मर्डर, लूट, फिर भी मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन क्या सैनिक ऐसे ही छोड़ा होगा? बोला होगा ऐसा ही तुम्हें नहीं छोड़ा गया है, परंतु यीशु के बदले तुमको छोड़ा दिया है। तो बरअब्बा डाकू जब इन बातों को सुना होगा तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी इच्छा हुआ होगा, कौन ऐसा मनुष्य है जो उसके बदले में मेरे को छोड़ दिया गया। मैं विश्वास करती हूँ कहीं ना कहीं बरअब्बा डाकू का भी मन परिवर्तन हुआ होगा। विश्वास करते हैं कि जब ये निर्दोष है यीशु मसीह और इसके बदले में मेरे को छोड़ दिया गया और उसको फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर आ रहा है, तो बरअब्बा डाकू भी एक बार जरूर देखने के लिए
व्याकुल हुआ होगा, है ना। हमारे लिए जब कोई अच्छा काम करते हैं गुप्त रीति से, तो हम लोग भी सोचते हैं कौन भला है कि मेरा भलाई किया। तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि नहीं, चाहते हैं ना, कि कौन भाई है, कौन बहन है कि मेरा सहायता किया। हम लोग जब मनुष्यों की इच्छा रखते हैं उस भाई बहन का नाम जानने, तो कहीं ना कहीं बराबर डाकू भी इच्छा किया होगा कि यीशु मसीह कौन है जो उसके बदले में मेरा को छोड़ दिया गया। वो भी दुखी हुआ होगा, और कहीं ना कहीं बराबर डाकू का भी मन परिवर्तन हुआ होगा, है ना। ये हम देखते हैं तीसरा। फिर हम देखते हैं कि जब यीशु को दो डाकुओं के बीच में लटकाया जाता है, एक डाकू बोलता है हम सबों को भी बचा, एक डाकू बोलता है हम तो अपना गलती के लिए सजा पा रहे हैं, लेकिन ये तो बिना गलती में सजा पा रहा है। लेकिन वो क्या बोलता है यीशु को, जब तू स्वर्ग में यहाँ पर मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। तो देखिए यीशु मसीह क्रूस में है, फिर भी वो बोल रहे आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। तो आप लोग विश्वास करते हैं कि वो डाकू वो जो बोला वो पहुंचा कि नहीं स्वर्ग? मैं विश्वास करती हूँ पहुंचा, क्योंकि जब यीशु मसीह बोलते हैं हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तब उसका आत्मा को भी साथ में लिया गया होगा। विश्वास करते हैं कि नहीं? क्योंकि यीशु मसीह तो बोले ना आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। तो जब आप अपना आत्मा को सौंपे तो इससे जो वादा किए हैं वो भी तो पूरा करेंगे ना। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब सैनिक लोग इतना ताड़ना दे रहे हैं तो प्राण छोड़ने से पहले क्या बोलते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं। तो देखिए परमेश्वर पिता तो हम सबों से प्रेम किए कि अपने पुत्र को दिए, और यीशु मसीह गत्सेमनी बारी में से लेकर मृत्यु तक इन भलाई कामों को करते किए, आखिरी श्वास तक करते किए। तो आज हमें दूसरों का गलतियों को माफ करना है कि नहीं? एक जन बोलते हैं ना मरेंगे तो मरेंगे, इसको हम माफी नहीं देंगे। जब हम माफी नहीं देंगे तो क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? हम लोग प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं ना, जैसे मैं अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करता हूँ मेरे भी अपराधों को क्षमा कर। तो क्या जब हम प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं तो हम अपने को जांचे बोलना और करना, है ना। तो क्या बोलता है, विश्वास तो करते हैं लेकिन विश्वास क्या है, कर्म बिना अधूरा। तो हम कल विश्वास करने से नहीं काम भी करना है। तो आज हम क्रूस मृत्यु को देखते हैं कि यीशु मसीह हमें उन बातों को दर्शाए कि जब हम पीड़ा में होते हैं, घुटनों में आना है, हे अब्बा हे पिता कहकर अपनी प्रार्थना को रखना है, आत्मा से सहायता मांगना है, पवित्रात्मा से सहायता मांगना है। ये पहला भाग हो जाता है। दूसरा में वो भलाई को करते किए। तो आज हमें भलाई करना है कि नहीं? अगर भलाई नहीं करेंगे तो आज हम जो बातों को दर्शाना कि मुझसे ऐसा प्रेम किए, वो प्रेम नहीं रहेगा। रहेगा ये
आज हम लोग देखते हैं यीशु मसीह को जब गत्सेमनी बारी में से लिया गया, क्रूस मृत्यु तक क्या सहज था। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो भविष्यवाणी हुआ था, उनको क्रूस में जाना ही था। तो क्रूस में जाना क्या सरलता था? सरलता नहीं था। अगर हम लोग देखते हैं मत्ती 26 का 67 में 67 में, मुंह पर थूका गया, घूंसे मारे, थप्पड़ मारे, है ना। मार्कुस अगर 15 का 17-19 पढ़ते हैं, बैंगनी वस्त्र पहनाया गया, कांटों का मुकुट गूंथ कर सिर पर रखा गया, सिर पर सरकंडे मारे, घुटने देकर उसका अपमान के प्रणाम किए, है ना। फिर देखते यूहन्ना 19 में कोड़े मारे दिए 40 कोड़े। फिर देखते मत्ती 27 का 34 में उन्हें पीठ मिलाया हुआ दाखरस पीने को दिया। आज पकड़वाने के बाद कृष्ण मृत्यु तक प्रभु को इन सबों का सामना करना पड़ा। किसके लिए? हम सबों के लिए। तो आज जब हम क्रूस मृत्यु को सिर्फ विश्वास करने से नहीं होगा, परंतु यीशु मसीह का उस दुख पीड़ा को भी समझना पड़ेगा। आज परमेश्वर ऐसा प्रेम की हम सबों से कि यीशु मसीह को कोई साधारण मृत्यु नहीं चुनना पड़ा, परंतु क्रूस मृत्यु। और क्रूस मृत्यु हम लोग देखने पाते हैं, दोनों हाथों को फैलाकर वो जाहिर करते हैं और बोलते हैं, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज यीशु मसीह अपने क्रूस के निकट हम सबों को बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। आज संसार में लोग शादी ब्याह के लिए आपको आमंत्रित करेंगे, सुख में शामिल करेंगे, बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, लेकिन आपका दुख को हल करने के लिए वो नहीं बुलाएंगे। लेकिन यीशु मसीह दोनों हाथों को फैलाकर अपने बाहों में लेने के लिए हम सबों को बुला रहे हैं। क्या आज हम सब तैयार हैं? आज हम तैयार हैं, क्योंकि आज ऐसा प्रेम किए, वो साधारण मृत्यु को नहीं चुने, क्रूस मृत्यु को चुने। और उनको क्रूस गत्सेमनी से लेकर क्रूस प्राण त्यागने तक उनको बहुत दुख सहना पड़ा, हम सबों के लिए, हम सबों के लिए। तो आज हम सब प्रभु मसीह का दुख को खाली स्मरण करना नहीं, अपने हृदय में भी, मन से भी उसको ग्रहण करना है। क्योंकि जब यीशु मसीह को मारा गया, कूटा गया, थप्पड़ दिया गया, मुकुट का ताज पहनाया गया, सरकंडे मारे गए, कोड़े लगाए गए, तो सोचिए उनका शरीर में कितना घाव, कितना घाव। अगर हम लोग पढ़ते हैं वचन में भी ऐसा 52 का 14 में, यीशु का रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। यीशु मसीह का चेहरा लहू लुहान से ऐसा बिगड़ गया था कि वचन बताता है कि मनुष्य ना जान पड़ता था। आज हम सबों को
एक कांटे चुभाया जाए, एक कांटा चुभाया जाए, कितना तकलीफ होता है। लेकिन सोचिए, यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाया गया, कदम कदम में उसको कितना तकलीफ हुआ। जब हम देखते हैं यीशु मसीह को जब प्रार्थना कर रहे थे गethसेमनी में वेदना होकर, तो उनका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदी की नाई टपक रही थी। आज प्रभु यीशु मसीह का लहू एक एक बूंद हमारे लिए कितनी कीमती है। आज हम लोग यीशु मसीह का लहू को अगर यीशु मसीह का लहू को अगर हम लोग सरलता से लेंगे तो हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग, क्योंकि वचन भी कहता है शबोपदेशक 12 में मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। आज यीशु मसीह भी परमेश्वर से प्रेम किए और उनकी आज्ञा का पालन किए। वो चाहते तो इस प्याला को भी हटा सकते थे, लेकिन अपनी इच्छा को नहीं, पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए। तो आज हम सबों को वो गंभीरता को समझना है, साधारण से नहीं लेना है, क्योंकि एक एक कतरा प्रभु का लहू से आज हम लोगों को खरीद लिए हैं, मोल लिए हैं। तो आज हम सबों को व्यर्थ जाने देना नहीं है। एक दिन मैं देख रही थी घर पर हमारी 2 बिल्ली बच्चियां हैं और उसकी माँ है, और एक बहन एक मुर्गी को लाकर हमारे घर में दी है। तो जब वो दोनों बिल्ली बच्चे खेल रहे थे तो मुर्गी जाकर उन बिल्ली बच्चों को फटकने लगी। तो जब देखी उसकी माँ, बिल्ली की माँ देखी कि मुर्गी मेरे बच्चों को मारने के लिए आई है, वो बिल्ली पूरा मुर्गी को दौड़ाने लगी कि मेरे बच्चों को ये मुर्गी हानि पहुंचाने के लिए उतावली है। तो मेरे मन में आया कि प्रभु, जब आज ये पशु होकर अपने बच्चों को बचाने के लिए वो मुर्गी को पीछे दौड़ी है मारने के लिए, और मुर्गी दौड़कर घर अंदर घुस गई अपने बचाव के लिए। जब वो बच्चों के ऊपर हमला हो रहा है तो माँ उसकी आई। उसी तरह आज हमारा पिता परमेश्वर भी, हम जब पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में हैं, तो सोचिए आज अपना एकलौता पुत्र को दिए हैं। अगर वो पुत्र का लहू को व्यर्थ जाए तो पिता परमेश्वर को भी कितना दुख होता है। तो आज हम सबों को परमेश्वर की ओर मुड़ना है, क्योंकि हम अगर वचन यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना 12:44 में, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। तो आज हम लोग यूहन्ना 3:16 को तो कितना अच्छा से पढ़े दिए ना, कितना अच्छा से पढ़े दिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। लेकिन हम क्या परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं कि नहीं? अगर आज भी नहीं किए हैं तो कौन कौन आज अपना हृदय को प्रभु को देना चाहते हैं? कौन कौन अपना हृदय प्रभु को देना चाहते हैं?
ले नहीं सकता है। आज यदि हम अपने हृदय को डाकों का खोप बनाए हैं तो उसको निकाल बाहर करना है। आज जब प्रभु यीशु मसीह को इस हृदय में, सिर्फ इस चर्च में नहीं, इस स्थान में नहीं, अपने हृदय में उतारते हैं तो वो दुष्ट बैरी भाग खड़ा होगा। इसीलिए वचन बोलता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। तो कौन आज भाग खड़ा करना चाहते हैं? कौन परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं? सच्चे मन से बोलेंगे। आज प्रभु उनके हृदय में उतरना चाहते हैं, प्रभु उनके हृदय में उतरना चाहते हैं। जो विश्वास करते हैं, जो शामिल बोलिए। क्योंकि अगर हम हृदय में उतारना चाहते हैं तो पूरे हृदय को साफ करते हैं। क्योंकि आज जब कोई टीम गाए पवित्र बना दे मुझे यीशु, पवित्र बना दे, शुद्ध कर दे, सिर्फ गीत नहीं गाना है लेकिन पवित्र बनना है, पवित्र बनना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किए, पिता परमेश्वर से प्रेम किए। हम क्या इतना ही प्रेम करें? हम भी इतना प्रेम करें। चलिए हम लोग आगे प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना से पहले हम लोग और एक वचन को मनन करेंगे और अपने हृदय में प्रभु को जगह देंगे। जिसके जीवन में बीमारी है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, आज ऐसा में बोलता है, ऐसा वचन में कहता है 53:4-7 में। उसको हम लोग एक साथ मनन करेंगे। सभी कोई खड़े हो जाएंगे अपने अपने हृदय को तैयार करने के लिए। जो खड़े हो सकते हैं खड़े होंगे और कोई किसी को नहीं देखेंगे, बस क्रूस की ओर देखेंगे। आज 25 दिसंबर में हर एक कोई एक्समस ट्री लगाता है, लेकिन एक्समस खत्म हो जाने के बाद वो ट्री कहीं न कहीं बक्सा में रख दिया जाता है। लेकिन आज हम लोग का असली एक्समस ट्री यीशु मसीह है जो क्रूस पर लटकाए गए हैं। हमारा असली एक्समस ट्री यीशु मसीह है जो क्रूस पर लटकाए गए हैं। उसको हम लोग को लेना है, उसकी ओर निहारना है। आइए हम लोग अपने अपने हृदय को तैयार करेंगे और वचन एक साथ हम लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और जो बोलेंगे आत्मा और सच्चाई से बोलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय यीशु ने मेरे रोगों को सह लिया और मेरे ही दुखों को उठा लिया। तो भी मैंने उसे परमेश्वर का मारा टूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु यीशु मेरे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु मेरे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। मेरे ही शांति के लिए यीशु पर ताड़ना पड़ी कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, मैं चंगी हो जाऊं। मैं तो भेड़ों के समान भटक गई थी, भटक गया था। मैं तो अपना मार्ग लिया। यहोवा ने मेरे अधर्म का बोझ यीशु पर लाद दिया। यीशु सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। आप विश्वास करते हैं
आमीन कहिए। ऐसा ही हो मेरे जीवन में। आइए हम लोग एक गीतों को गाएंगे, भाई अमर अगुवाई करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। यीशु का मैं रोज़ मसीह में यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। यीशु का मैं रोज़ मसीह में क्योंकि प्रभु सबों के निकट में रहने वाले पिता परमेश्वर है, प्रभु है। वचन भी कहता है
हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। वो खेदित मन वालों को चंगा करता, उनके शोक पर मरम पट्टी बांधता है। वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हाँ, कोई आपको शांति नहीं दे सकता, लेकिन एक ही है, पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। भाई अमोश गीतों को गाएंगे 155 को प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, जिस तरह आज यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बताए, आज यूहन्ना सुसमाचार के द्वारा हम सबों को बताएं। आज हम सबों को भी हर एक को संदेश सुनाना है। हम सब भी सुसमाचार को फैलाना है। आज हम 5वां सुसमाचार है। इस 5वां सुसमाचार बनने के लिए हर एक को तैयार हो जाइए। भाई हम उस गीतों को गाएंगे, एक खास हर एक दिल में जलाना है। सब कोई मुंह खोल कर गीतों को गाएंगे, एक आखिर दिल में जलाना है। एक